ड्रामा सीरियल कलंदर में आज की एपिसोड में दुर्योधन को उसकी ताई कब से आवाज़ दे रही होती है, जिस पे वो दुर्योधन नहीं आती तो उसको डांटना शुरू कर देती हैं और ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू कर देती हैं कि अदन कहाँ हो, अदन कहाँ हो। अदन आती है तो कहती है तुम कहाँ थी इतनी देर से, मैं तुम्हें आवाज़ दे रही हूँ। तो अदन कहती है कि गुल्लू की यूनिफॉर्म प्रेस होने वाली थी, मैं वो प्रेस कर रही थी। तो ताई कहती हैं कि वो सुबह भी प्रेस हो सकती थी, तुम मेरी बात ना कभी भी नहीं सुनती, बहुत लेट से मेरी आवाज़ सुनती हो। मैं तुम्हें समझा रही हूँ कि मेरी पहली बात पे आवाज़ पे आ जाया करो। वो कहती है कि अच्छा ठीक है ताई अम्मी, ताई क्या काम है। ताई अम्मी कहती हैं कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रही है, जल्दी से जाओ तो ये तेल लेकर आओ, मेरे सर की मालिश करो, ऐसी मालिश करना कि मेरी सर दर्द ठीक हो जाए। एकदम उनकी नज़र अदन की शॉल में पड़ती है तो वो कहती हैं वो ये दिखाओ, ये इतनी प्यारी शॉल ये कहाँ से आई है तुम्हारे पास। अदन खामोश हो जाती, कहती है ये तो बिल्कुल नई भी लग रही है, किसने दिलाई है, मुझे सही सही बताओ। अदन के पास कोई जवाब नहीं होता, वो चुप कर जाती है। तो वो कहती हैं कि कहीं तुम्हें तनवीर ने तो नहीं लेकर दी, मुझे लगता है उसकी बीवी सही कह रही थी, उसके साथ तुम उस पर डोरे डालती हो, तुम उसको कोई हौसला देती हो तो वो आगे बढ़ता है, तुमने क्यों से चादर ली है। वो कहती है कि नहीं मैंने तनवीर भाई से नहीं ली और ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उनको नहीं यकीन आता। वो उसको कोसना शुरू कर देती हैं और साथ साथ मारना शुरू कर देती हैं। कहती हैं कि तुमने उसे शॉल ली है, तुम ही उसे शायद देती हो, तो वो इतना आगे बढ़ता है। जिस पे वो कहती है कि चची जान ऐसी नहीं है। वो कहती है भाई बताओ कहाँ से आई है ये तुम्हारे पास शॉल, किसने तुम्हें लेकर दी है। अदन बड़ी रोती रहती है, वहाँ से चली जाती है तो उसे मारना शुरू कर देती है और कहती हैं कि तुम मेरा एहसान मानो कि मैं तुम्हें अपने घर रखा हुआ, वरना तुम जैसी लड़कियों का ज़माना जो हाल करता है ना वो तुम सोच भी नहीं सकती। अदन बहुत हो रही होती है, गुल्लू के पास आके बैठ जाती है तो गुल्लू कहता है कि ताई आपके साथ इतना बुरा सलूक करती रहेंगी फिर भी आप उनके घर के सारे काम करती हैं, आपने उनका सारा घर संभाला हुआ है, ताई को आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। ताई जो उसकी मामा होती हैं वो अपनी मामा के बारे में ही बात कर रहा होता है, लेकिन वो कहती है अदन कहती है कि कोई बात नहीं, वो मेरी ताई हैं, उन्होंने मुझे सहारा दिया है और वो सही कहती हैं, अगर वो मुझे सहारा ना देती तो मेरा क्या होता, मुझे तो ये दुनिया वैसे ही चीर फाड़ के रख देती। जिस पे वो कहता है गुल्लू कहता है कि अदन आपकी आप बहुत अच्छी हैं, मैं बड़ा हूँगा ना तो आपके लिए बहुत खूबसूरत सा घर लूँगा और बहुत सारे आपको पैसे दूंगा, जिससे आपका जो चीज़ चाहे ना आप वो ख़रीद लेना। अदन कहती है ठीक है, लेकिन इसके लिए तुम्हें बहुत सा पढ़ना पड़ेगा। गुल्लू कहता है हाँ मैं बहुत सा पढ़ूंगा, आप मुझे पढ़ाएं। अदन खुश हो जाती है। तबरेज़ की मम्मा उसके सर में तेल लगा रही होती है और कहती हैं देखो कितनी खुशकी हो गई है तुम्हारे सर पे, अब मैं तेल लगा रही हूँ, तुमने मुझसे बाकायदगी से लगाना है तो तुम्हारी खुशी ख़त्म हो जाएगी। वो कहता है कि मुझे इसमें स्मेल आ रही है, मैंने ये वाला तेल नहीं लगवाना। तो उसकी मम्मा कहती हैं चुप कर जाओ, ये तेल बहुत अच्छा है, इससे तुम्हारे बाल भी बड़े अच्छे हो जाएंगे। उतनी देर में तबरेज़ की खाला आ जाती हैं और कहती हैं कि आए मेरा बेटा यहाँ बैठा हुआ है, मैं काफ़ी देर से तुम्हारे आने का इंतज़ार कर रही थी, चलो तुम आ गए हो ना। ये मेरी बेटी जो है ना ये भी तुम्हारा बहुत इंतज़ार करती है। रोज़ कहती है कि मैंने तबरेज़ से मिलने जाना है, लेकिन मैं उसको मना कर देती थी क्योंकि तुम आए नहीं होते थे, अब तुम आ गए हो तो ये देखो मैं इसको भी अपने साथ ले आई हूँ। तबरेज़ कहता है आप लोग बैठे यहाँ बातें करें, मुझे यूनिवर्सिटी का कोई काम है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। तबरेज़ उठ के चला जाता है, जिस पे उसकी बहन कहती है कि अच्छा क्या बात है, क्यों आप ही इतना तबरेज़ भाई के बारे में पूछ रही हैं, खैरियत तो है। उसकी मम्मा उसे डांट के चुप करा देती है, कहती है तुम चुप करो, ऐसे नहीं बोलते, बच्चों की बात, बच्चे बड़ों की बातों में ऐसे नहीं बोलते, तुम चुप कर जाओ। वो गुस्से में उठ के वहाँ चली जाती है और उस खाला आके सफ़िया के पास बैठ जाती हैं और कहती हैं कि और सुनाओ आपकी क्या हाल चाल है। उसकी आप बहन कहती हैं कि मैं ठीक हूँ, बस तुम सुनाओ आजकल क्या हो रहा है। सुंबल बहुत बदतमीज़ हो चुकी होती है, वो अपनी हर हद पार करी जा रही होती है, जिसका उसके पापा को भी बहुत अफसोस होता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो उनकी अगलौती औलाद होती है और उसकी मामा भी ज़िंदा नहीं होती। तो क्या कहते हैं कि अगर मैंने इसको डांटा तो ये अपनी माँ को याद करेगी, इसलिए वो उसको नहीं डांटते, लेकिन ये उनके लिए बहुत बड़ा ख़तरा बनने वाली है, ये बात उनको नहीं पता होती और वो उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं बजाय उसको डांटने के। लेकिन ये बात उनको भी बड़ी खटक रही होती है, कहीं ऐसा ना हो मुझे इसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाए।